स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वेंचुरी रिलेशन पे। और हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि एयर इज स्ट्रीमिंग पास्ट अ हॉरिजॉन्टल एयरप्लेन विंग सच दैट इट्स स्पीड इज 120 मीटर पर सेकंड ओवर द अपर सरफेस एंड 90 मीटर पर सेकंड at the lower surface. If the density of air is 1.3 kilogram per cubic meter, find the difference in pressure between the top and the bottom of the wing. तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है जी कि एयरप्लेन जो है उसका विंग जो है हॉरिजॉन्टली अरेंज है, और एयर एयर जो है वो ऊपर वाली सरफेस से गुजर रही है, नीचे वाली सरफेस से गुजर रही है। ऊपर वाली सरफेस से गुजरते हुए उसकी वेलोसिटी, विंग के ऊपर से गुजरते हुए जो एयर है उसकी वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड है। और जो एयर जो है वो डाउनवर्ड सरफेस से यानी कि लोअर सरफेस से गुजर रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 90 मीटर पर सेकंड है। अब डेंसिटी भी हमें दी गई है कि 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और फाइंड आउट हमने करना है डिफरेंस, यही टॉप और बॉटम में जो डिफरेंस ये स्पीड्स क्योंकि डिफरेंट हैं तो फिर प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा, और वही डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। और वेंचुरी रिलेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, उसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ जो है वो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं वेंचुरी रिलेशन को कि यहाँ पे जो है वो हाइट के मुताबिक जो है वो कोई डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा प्रेशर का, इसलिए यहाँ पे हाइट का जिक्र नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टल जो है वो एयरप्लेन विंग जो है वो हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया गया है। ठीक है जी, तो डाटा की तरफ आते हैं कि हमें डाटा क्या गिवन है, और फिर जो है वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डाटा यूज़ करते हुए। तो डाटा में एक तो हमें जो है वो अपर अपर स्पीड दी गई है, एयर की, और लोअर लेवल की स्पीड दी गई है। आप सबसे पहले तो लोअर लेवल की स्पीड जो है वो लिख लेते हैं, इसको V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये है हमारे पास 90 मीटर पर सेकंड, 90 मीटर पर सेकंड। और फिर अपर सरफेस पे जो स्पीड है वो है हमारे पास विंग के अपर सरफेस पे, वो है V2, और ये है 120 मीटर पर सेकंड। और डेंसिटी एयर की दी गई है जी, रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम डेंसिटी को, और ये है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और अब हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर का डिफरेंस। अच्छा, प्रेशर का डिफरेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे P1 माइनस P2। इसमें P1 जो है, क्योंकि V1 हमने लोअर लेवल की वेलोसिटी कंसीडर की, स्पीड कंसीडर की हुई है, तो इस तरह से P1 जो है ये लोअर लेवल का प्रेशर आ जाएगा, और P2 जो है वो ये अपर लेवल का प्रेशर आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि P1 माइनस P2। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। डाटा हमें गिवन है, सिचुएशन का भी हमें अंदाज़ा हो गया क्या है। सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सॉल्यूशन, और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे वेंचुरी रिलेशन यूज़ करेंगे, और वेंचुरी रिलेशन हमारे पास है क्या। रिलेशन हमारे पास है कुछ इस तरह से कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर। ठीक है जी, इसमें हम देख रहे हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से स्टूडेंट्स ये हम मॉडिफाई करते हैं, ये वाली रिलेशन बनाते हैं, लेकिन इसमें जो है हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे कोई हाइट के वजह से जो है प्रेशर का कोई जो है कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो सिर्फ वेलोसिटीज़ की वजह से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड्स की वजह से अब हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, चलें यहीं पे जो है वो हम इसे मज़ीद जो है वो, बल्कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम्प्लीटली जो है हम नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे इसको नीचे ही सॉल्व करते हैं। P1 माइनस P2, ये 1 जो है काफ़ी छोटा जो है लिखा गया, P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू, अच्छा हमारे पास है 1/2, और डेंसिटी की यानी कि रो की वैल्यू पुट करते हैं, वो है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक ऑफ मीटर। और फिर साथ में है ये मल्टीप्लाई हो रही है आगे वेलोसिटीज़ के डिफरेंस के साथ, और V2 की वैल्यू जो कि है हमारे पास 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 120 मीटर पर सेकंड अपर लेवल की जो स्पीड है, और अपर सरफेस की, और इसका स्केयर भी लेंगे माइनस V1 जो कि लोअर लेवल की स्पीड है, लोअर सरफेस की, और ये है हमारे पास 90 मीटर पर सेकंड, इसका स्केयर भी लेंगे। और सॉल्व करते हैं अगर कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स, हम इसको जब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास P1 माइनस P2 आ जाता है, ये प्रेशर का डिफरेंस जो है ये आ जाता है। ये 1 जो है थोड़ा क्लियर कर लेते हैं,
ठीक है जी। तो इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है 4.1, 4 ये ज़रा 4 जो है 4.11 इंटू 10 पर रेज टू 3, 10 पर रेज टू 3। अब यूनिट को अगर सॉल्व करना चाहें तो, क्योंकि हमने ये भी देखना है प्रेशर के यूनिट जो है वो क्या प्रॉपरली यहाँ पे वही आते हैं जो कि प्रेशर के स्टैंडर्ड यूनिट हैं। अच्छा, फिर इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन यूनिट क्या है, वो है केजी पर क्यूबिक मीटर, और यहाँ से दोनों के जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। तो इन सारे यूनिट्स को कंबाइनली सॉल्व करते हैं। चलें यही चीज़ जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़रा हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम यूनिट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है केजी किलोग्राम और पर मीटर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और ये साथ में मल्टीप्लाई होंगे यहाँ से मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। हम देख रहे हैं कि स्क्वायर आएगा तो इन दोनों के मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, और डिफरेंस जो जब लेंगे तो कॉमनली आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर इसको जो है वो हम ये करें कि इसको हम दो पार्ट्स में शिफ्ट कर लें। दो पार्ट्स में कौन कौन से दो पार्ट्स में, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं केजी मीटर और साथ में पर सेकंड जो है वो लिख लें, ठीक है। और 1 मीटर जो है वो हम यहाँ पे साइड पे लिख लें अलग से, ठीक है। और अब ये सारी चीज़ जो है डिवाइड हो रही है मीटर क्यूबिक से। और स्टूडेंट्स ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमें देता है न्यूटन की, यानी कि ये आता है न्यूटन के बराबर। तो ये सारी क्वांटिटी जो है वो, ये सारी यूनिट जो है वो न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करें मीटर और पर मीटर क्यूबिक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर कैंसलेशन होकर हमारे पास इस मीटर की पावर 1 है और यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पे पावर 2 बच जाएगी, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि हमारे पास आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है पास्कल होता है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट हैं प्रेशर के। तो इस तरह से हमारे पास यूनिट क्या आ गए, पास्कल। तो प्रेशर के डिफरेंस के यूनिट हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे फिर, पास्कल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है प्रेशर का वो डिफरेंस है जो कि एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना था अपर और लोअर लेवल पे जो एयर मूव कर रही थी उसकी वजह से, और जो एक एयरप्लेन है उसके विंग के अक्रॉस। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि P1 जो है ये ज़्यादा होगा P2 से, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। यानी कि लोअर लेवल का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन हमने देखा था कि लोअर लेवल पे स्पीड जो है वो कम है। तो इस तरह से एक और रिलेशन का भी हमें जो है वो बात पता चलती है कि जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे स्पीड जो है वो हाई होगी। जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे स्पीड हाई होगी, जैसे कि अपर सरफेस पे है कि वहाँ पे स्पीड हाई है लेकिन प्रेशर वहाँ पे कम आएगा P2। और लोअर लेवल पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर हाई है और स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम जो हमने विंची रिलेशन यूज़ करते हुए सॉल्व किया है।